ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी द्वारा स्वयं ब्लेस किए गए चैनल गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरुजी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरुजी। आज का सत्संग संगत जी बहुत ब्लेस सत्संग है और ये ब्लेस सत्संग महाराज का हमारे साथ शेयर किया है अशोक विहार दिल्ली से अंजलि आंटी जी ने। हाँ जी, अशोक विहार दिल्ली से अंजलि आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। आज मैं आपसे एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ सब संगत से और शुक्राना है गुरुपा। ये जो सत्संग है ये बड़ा भाव से जुड़ा हुआ सत्संग है और गुरुजी ने और भाव से गुरुजी ने बहुत ही प्यारा सत्संग बना दिया। जय गुरुजी। शुक्राना हर पल शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर पल शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी मैं सत्संग शुरू करती हूँ। ये कल शाम का 6 बजे का सत्संग है। कल मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने ऐसे ना 6 बजे ऐसे गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरे को जल प्रसाद नहीं है। जल प्रसाद तो घर में होता है और ना मैंने ऐसे बोला और जैसे ही मैंने ऐसे बोला तो गुरुजी ने 6:30 बजे सत्संग स्टार्ट करवा लिया और सत्संग बख्शा। और मेरे ऐसे मन में भाव आया कि मैं जल प्रसादी हूँ और गुरुजी ने सत्संग का भाव सत्संग बख्शा मुझे। कहते हैं ना बिन भागा सत्संग न लभ्यो। तो गुरुजी ने सत्संग मुझे बख्शा और सत्संग करवाया घर पे और कोई भी तैयारी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और गुरुजी महाराज का सत्संग, गुरुजी महाराज की मर्जी, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग। तो और एकदम से सत्संग स्टार्ट कराया और जो भी घर में बना हुआ मतलब पहले से जो सब्जी वगैरह रखी हुई थी बनी वही हमने भोग लगा दिया। और शुक्राना है गुरुपा का। और हलवा प्रसाद गुरुजी ने बनवाया। जय गुरुजी महाराज की जय हो। और जैसे ही गुरुजी ने सत्संग कराया, सत्संग में बहुत ब्लेसिंग्स दी, गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी। और उसके बाद जब सत्संग में हम आरती कर रहे थे मैं और राम अंकल, तो जैसे ही हम दोनों ने आरती करी, हम आरती कर ही रहे थे तो इतने में क्या मैं देखती हूँ कि गुरुजी मुझे पता नहीं कहाँ लेकर गए हैं और वहाँ पे गणेश जी खड़े हुए हैं, शिव जी खड़े हुए हैं, पार्वती जी खड़ी हुई हैं और सारे देवी देवता खड़े हुए हैं। और पीछे ना बेंच पे ना गुरुजी बैठे हैं और मैं भी खड़ी हुई हूँ वहाँ पर। तो ना वहाँ पे कोई बात चल रही है तो मैं ऐसे बोलती हूँ कि भाई मैं भी इस घर की मेंबर हूँ, मैं कोई सलाह दूँ। मैंने ऐसे मतलब ऐसे बोला तो गुरुजी ना बेंच पे बैठे हैं दूर और गुरुजी ने एकदम मेरी तरफ नज़र उनकी पड़ गई तो मेरे को जोर से बोलते हैं, आंटी तू की कर दिए थे, चल नीचे जा। तो इतनी जोर से गुरुजी ने मुझे डांटा। और जब मैं आरती कर रही थी फिर हम आरती के बीच में ऐसा हुआ मेरे साथ आरती करते करते और एकदम से जैसे ही गुरुजी ने डांटा और एकदम से आरती जो मैं कर रही हूँ और सामने देखा कि गुरुजी भी हंस रहे हैं और मैं भी हंस रही हूँ। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का हर पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे नहीं पता कि मैं गुरुजी कहाँ मेरे को लेके गए, कहाँ नहीं लेके गए, लेकिन उन्होंने मुझे जोर से डांटा तो मेरे को कहते आंटी तू की कर दिए थे, चल थल्ले। तो और उसके बाद हमने आरती करी, गुरुजी का शुक्राना करा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, हर पल शुक्राना गुरुजी महाराज का, हर वेले शुक्राना गुरुजी महाराज का, हर घड़ी शुक्राना गुरुजी महाराज का। ऐसे मुझे सत्संग बख्शा, मेरी तबीयत ठीक करी गुरुजी ने। और गुरुजी हर पल ब्लेस करते हैं, वो हर पल साथ हैं, पग पग पर वो साथ हैं।
हमेशा साथ है वो। और मैं कहती हूँ अंग संग है, हर हर पल अंग संग है गुरुजी, हर पल विराजमान है, पग पग पर वो साथ हैं, वो कभी साथ नहीं छोड़ते। और हम चाहे उनको भूल जाएं लेकिन वो कभी हमें नहीं भूलते, वो कभी नहीं भूलते हमें। और मैं ऐसी सबको ऐसे बोलूँगी, गुरुजी सबको ऐसी मत देना कि आपको कभी ना भूले, चाहे कितना भी पैसा आ जाए, कितना भी कुछ आ जाए, लेकिन गुरुजी हम आपको ना भूलें। क्योंकि पैसा इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, गुरुजी पैसे से भी ऊपर है। और कहते हैं कि एक बार एक मैसेज आया था कि गुरुजी कहते हैं कि लक्ष्मी माता और मैं तेरे घर आ रहा हूँ। तो मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वेलकम गुरुजी। मैंने कहा लेकिन गुरुजी आप पैसे से भी ऊपर हो, आप पैसे से भी ऊपर हो, और पैसा आपके आपके सामने कुछ भी नहीं है। और बस जब भी किसी को गुरुजी महाराज अगर पैसे से धनवान करें, तो मैं यही कहूँगी कि उसका उनका जो पैसा है वो अच्छी जगह लगे, लंगर प्रसाद में लगे। और वो रोज लंगर लगाएं गरीबों के लिए। तो संगत जी अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है और आप मतलब ऐसे पैसे से इतने धनवान हैं, तो प्लीज़ मैं यही सबको मैं कहूँगी कि लंगर लगाओ, जितना हो सकता है गरीबों के लिए लंगर लगाओ, जितना हो सकता है लंगर लगाओ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज का। तो संगत जी अगर आपके पास पैसे की बहुत ज़्यादा मेहर है, मतलब गुरुजी की दया से, तो आप लंगर लगाओ। आज मेरा भाव ऐसा हो रहा है कि मैं मतलब गुरुजी मैं बयान नहीं कर सकती, पता नहीं आज मन में बार बार क्यों आ रही है बात कि गुरुजी मुझे लंगर प्रसाद लगाना है, मुझे लंगर करना है, मुझे लंगर करना है। और मुझे ना लंगर लगाना है, गरीबों के लिए लंगर लगाना है, आप मेरी मदद करो गुरुजी। मैं ऐसे बोले जा रही हूँ सुबह से, और आज मेरा भाव आ रहा है। और ये देखो सत्संग में भी गुरुजी ने मेरा भाव ऐसा डाल दिया, और मैंने सत्संग में भी ये बात कही है। तो संगत जी अगर आपकी नेक कमाई है, आपकी मेहनत की कमाई है, तो प्लीज़ थोड़ा सा लंगर में आप खुद लंगर लगाओ, आप खुद लंगर लगाओ, अपने हाथों से बांटो, कुछ भी बांट दो, बिस्किट बांट दो, चाय प्रसाद का लंगर कर दो, जो आपके लिए प्रोवाइड है वो आप कर दो, लेकिन लंगर करो। और लंगर करने से हमारे कर्म ठीक होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं जैसे औलाद माता पिता की सेवा नहीं करती, लेकिन उनके जाने के बाद उसको रियलाइज़ होता है कि मेरे माता पिता क्या है। तो सबसे अच्छा माध्यम यही है कि हम लंगर लगाएं। क्योंकि उस टाइम हम ये लोग कहते हैं ना कि जीते जी माँ बाप को नहीं पूछा और मरने के बाद लंगर लगा रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी कि हम उनके मरने के बाद हमें समझ आ गई, तो हम अपने कर्म सीधे करें ना लंगर लगा के। हमें अपने कर्म सीधे करने हैं कि हमने जैसे कई औलाद होती हैं अपने माँ बाप को नहीं पूछती, तो उसके बाद उनको रियलाइज़ होता है, तो वो लंगर के ज़रिए अपने कर्म सुधार सकते हैं, अपनी जो गलतियाँ हैं वो मतलब माफ़ करने के योग्य बना सकते हैं। तो आप लंगर लगाइए। अगर आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो गुरुजी आपके साथ हैं, और प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, गुरुजी हमारे बहुत बड़े हैं। शुक्राना गुरुपा, हर पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। ये आज मेरे दिल की बात बोली है गुरुजी ने, और मन की बात समझी है गुरुजी ने। और मैं अपनी गलतियों की क्षमा मांगती हूँ गुरुजी से, जितनी भी मेरी गलतियाँ हुई हैं गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना है मेरी गलतियों को माफ़ करने का, मेरे कर्मों को क्षमा करने का आपका बहुत शुक्राना है, जो आपने मेरी हर गलती को क्षमा किया, मेरे हर कर्म को ठीक करा गुरुजी। और बस अपने कर्मों को सुधार लो, अपने कर्मों को ठीक कर लो। क्योंकि हम जब गुरुजी से जुड़ते हैं ना, तो गुरुजी बहुत बहुत ब्लेसिंग देते हैं। आज मेरी आंखों में पता नहीं क्यों आंसू आ रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरुजी हर पल साथ है। गुरुजी का साथ सबसे बड़ा साथ है, दुनिया में कोई भी आपका साथ नहीं देगा, लेकिन हमारे गुरुजी कभी साथ नहीं छोड़ेंगे अपने बच्चों का, अपनी संगत का। वो अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। तो गुरुजी ब्लेस यू ऑल संगत। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।